रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब एक इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला भी उसको नए नए राह दिखाना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे राह जो उनको सोच के अकल दंग रह जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। आज ऐसा ही वाक़या आपके साथ लेकर दोबारा आपकी खिदमत में पेश हैं। एक शख्स मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने गया। देहाती था, शरीफ लोग था। तो वहाँ पर जो मस्जिद के कारी साहब थे ना, वो एक बयान कर रहे थे कि जो काम बिस्मिल्लाह पढ़ के किया जाए और अल्लाह पर भरोसा रख के किया जाए वो काम पूरा हो जाता है, उसमें आसानी हो जाती है। चाहे इंसान ने क्या नाम है नहर क्यों ना पार करनी, दरिया पार क्यों ना करना हो, और वो बिस्मिल्लाह पढ़ के करेगा वो दरिया पार कर लेगा। अब वो जाती ये बात बड़ी गौर से सुन रहा था। उसने कहा अच्छा ये ठीक है। वो देहाती अब घर जाता है और सोचता है यार मैं रोज़ाना बकरियां चराने जाता हूँ तो मुझे नहर का पुल इतनी 2 किलोमीटर दूर से चल के पार करना पड़ता है। अब वो अल्लाह ही है, जान देने वाला, ज़िंदगी देने वाला वो ही है। अब वो कहता है कि कारी साहब ने कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पानी में कदम रखो, पानी के ऊपर चलना शुरू कर दोगे, अब डूबोगे नहीं। अब देहाती बिस्मिल्लाह पढ़ता है और अगले सुबह अपनी बकरियों को लेता है और नहर के अंदर उतर जाता है और वो नहर पार कर लेता है ऊपर चढ़ के, नहर के अंदर डूबता नहीं। अब वो रोज़ इस तरह करता है। अगले जुम्मे तक ना वो कारी साहब के पास जाता है और कारी साहब के हाथ चूमता है, कारी साहब आपने मेरा मसला हल कर दिया। कारी साहब कहता है वो कैसे? कहता है मैं अब पहले जो बकरियां थी वो चलाता था तो मैं 2 किलोमीटर के फासले पर पुल था तो वहाँ से गुजार के लेके जाता था। लेकिन पिछले जुम्मे आपने बात बताई थी, वो बात ये थी कि अगर कोई बंदा अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह पर भरोसा करके पानी में उतर जाए तो पानी के ऊपर चढ़ के वो रास्ता पार कर लेता है। तो इस तरह मैंने भी अल्लाह का नाम लिया और मैं नहर जो थी उसको पार कर लेता हूँ ऊपर चल के। जो मौलवी साहब होते हैं वो बड़े हैरान रहते हैं, उनको यकीन नहीं आता। कहते अच्छा ऐसा है? कहते हाँ। कहते चल ठीक है। अब मौलवी साहब ना कहते चलो ठीक है चल के दिखाओ। अब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अपनी बकरी को लेता है और चढ़ जाता है और वो नहर पार कर लेता है ऊपर चढ़ के। वो जो बकरियाँ चलाने वाला है उसने नहर पानी के ऊपर चल के पार कर ली। अब जब मौलवी साहब हैं अब इनकी बारी आती है तो अब ये क्या करते हैं, नहर के इस किनारे पर एक रस्सी बांध देते हैं और एक रस्सी उस किनारे पर बांध देते हैं और ये भी बिस्मिल्लाह पढ़ के नहर के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। अब जब ये नहर के अंदर उतरते हैं, जब मिड में पहुंचते हैं तो ये रस्सी टूट जाती है और ये डूबना शुरू कर देते हैं। तो इस वाक़े से हमने क्या नतीजा हासिल किया? यहाँ पर यह नतीजा निकलता है कि उस देहाती ने अल्लाह ताला पर अंधा यकीन किया था कि मुझे बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। वही वाक़या जो हज़रत जुनैद बगदादी का मैंने बताया था उससे से मिलता जुलता ये वाक़या कि जब हमारा यकीन ये होगा कि हमें अल्लाह के सिवा कोई बचा नहीं सकता तो हम वो काम कर लेंगे। अब वो जो मौलवी साहब थे उनका ईमान थोड़ा सा कमज़ोर था, यकीन कमज़ोर था, इसलिए उन्होंने रस्सी की सहारा लिया। जब आप इंसान जिस सहारे को देखता है तो उसी की तरफ देखता है, उसका अल्लाह की तरफ जो ध्यान था वो कम हो गया, इसलिए वो रस्सी टूट गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सारा वाक़या हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान दिलाता है कि अपनी लगन अल्लाह से लगा के रखें। दुनिया में अगर आप कहते हैं कि मैं किसी से, वैसे तो मांगना ही नहीं चाहिए, मांगना बहुत बुरी आदत है। देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला से मांगे अल्लाह ताला अता करेगा। हाथ फैलाएंगे, हाथ फैलाने से बेहतर है देने वाला हाथ बने। अब हमें ये वाक़या इस सबक से मिला, हमें इस सबक से ये सबक मिलता है कि हमें हर वक्त हर काम में भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर करेंगे। जितना भरोसा हमारा कभी होगा उतने मौज से आप अपनी हकीकत में अपनी ज़िंदगी में देखेंगे और उसके अलावा आप ये भी फील करेंगे कि बेशक इस दुनिया में वो वाहिद है
वही सबका सुनने वाला है। जब इंसान एतबार करता है ना तो अल्लाह ताला उसका एतबार तोड़ता भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।